रुकाया एक खुश मिजाज और हिम्मत वाली लड़की थी। हाल ही में उसकी शादी हुई थी और वो अपने शौहर के साथ एक पुराने तारीखी हवेली में मुंतकिल हुई। हवेली के बड़े दरवाजे, पुराने लकड़ी के दरख्त और छोटे छोटे सहन सब कुछ देखकर रुकाया को थोड़ा अजीब सा लगा, मगर वो खुश थी कि नई जिंदगी का आगाज हो रहा था। पहली रात ही रुकाया ने अजीब व गरीब चीजें महसूस की। कमरे में धंध की तरह कुछ सा उड़ता हुआ दिखाई दिया और किसी की सरगोशी सुनाई दी। शुरू में वो सब कुछ अपनी सोच या थकन समझकर नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन हर रात ये मज़ाहिर बढ़ते जा रहे थे। कभी अचानक किसी की परछाइयां हरकत करते, कभी कमरे में नामालूम बोएं महसूस होते। चंद दिन बाद एक रात जब धुंध ज्यादा थी, एक प्रासरार सरख आंखों वाली शक्ल रुकाया के सामने नमूदार हुई। इसने अपना तारुफ अलजिन अल अहमर के नाम से करवाया। अलजिन अल अहमर ने बताया कि वो सदियों से हवेली के सहन में मौजूद जामिन के दरख्त में रह रहा है। वो रुकाया से मोहब्बत करने लगा और चाहता था कि वो हमेशा उसके करीब रहे। जब रुकाया ने उलजिन की मोहब्बत को मुस्तरद किया, तो अलजिन अल अहमर ने हवेली में ज्यादा शिद्दत के साथ खलल डालना शुरू कर दिया। कभी उशियात अपने आप हरकत करने लगते, कभी दरख्त से अजीब आवाजें आती और रात के वक्त कमरे में सरगोशियां सुनाई देती। पूरा खानदान परेशान होने लगा। ये प्रासरार वाकयात बढ़ते गए और रुकाया का शौहर भी यकीन करने लगा कि ये सब महज ख्याल या डर नहीं। आखिरकार वो एक आलमी दीन को बुलाने पर मजबूर हुआ। मौलवी साहब ने हवेली में कदीम जिन की मौजूदगी की तस्दीक की और बताया कि ये जिन ताकतूर है और रुकाया से मोहब्बत करता है। मौलवी साहब ने कुरान मजीद की आयात के जरिए रुकाया का रूहानी इलाज शुरू किया। अलजिन अल अहमर अजियत महसूस करने लगा और अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए ज्यादा जारहाना हो गया। अशिया टूट फूट से लड़ती रहीं, लेकिन मौलवी साहब के इलाज से अलजिन कमजोर होना शुरू हो गया। एक रात की शदीद रूहानी कशमकश के बाद अलजिन अल अहमर आखिरकार हवेली छोड़ देता है। जामिन के दरख्त की एक टोटी शाख और दरख्त पर कुछ आंसू के निशानात उसकी रवांगी का सबूत होते हैं। रुकाया और उसका शौहर हवेली छोड़कर किसी दूसरे शहर में नई जिंदगी का आगाज करते हैं। प्रासरार वाकयात रख जाते हैं, मगर कभी कभार रुकाया को जामुन के पत्तों की खुशबू महसूस होती है, जो अलजिन की मौजूदगी की नर्म याद दिलाती है। कहानी का इख्तिताम ये पैगाम देता है कि पुराने दरख्तों की इज्जत करें और नमाज को रोजाना अदा करें।